गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान में राज्यपाल की विधायी अधिकार। ध्यान रखना बेटा, ये क्लासेस जो मैं आपको ले रहा हूँ ना, संविधान की जितनी भी क्लासेस ली है मैंने आपको, ये आपने यदि पूरी क्लास जो है ना अच्छे से देख ली, ध्यान रखना बेटा, अच्छे से देख ली यदि आपने, है ना, ये क्लासेस आपको अच्छे से पढ़ना है। यूट्यूब पर भी अपलोड है, यदि वहां से भी किसी ने देख ली है तो बेटा किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ आप, है ना, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये मेरा वादा है, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। कुछ दिन बाद हम क्या करने वाले हैं, जो टॉपिक हम आपको डिटेल से पढ़ा रहे हैं उनके आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको कराने वाले हैं, है ना, उसी टॉपिक से, है ना, अकॉर्डिंग टू आपका टॉपिक। और क्या रहेगा, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो मैं आपको सभी एग्जाम में संविधान हुआ जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसके सभी अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके अपनी कोचिंग से, है ना। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान, है ना, और राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है वो हम आज पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है अनुच्छेद 164, 164, आर्टिकल 164। ये क्या बोलता है बेटा, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। क्या बोला है इसने, अनुच्छेद 64 संविधान का क्या बोलता है, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। क्लियर बेटा, ध्यान रखना बेटा, ये विधानमंडल जो शब्द आपका आ रहा है, ये विधानमंडल में इसके दोनों सदन है। एक आपका आ जाएगा विधानसभा, क्या जाएगा बेटा, विधानसभा आ जाएगा, और एक आ जाएगा विधान परिषद। क्या जाएगा, विधान परिषद। जिस राज्य में विधान परिषद है वो शामिल हो जाएगी विधानमंडल में, और जिसमें नहीं है उसमें ओनली क्या आएगी बेटा, विधानसभा। तो विधानमंडल जो आपका है वो दोनों जो सदन होते हैं उनको इंगित करता है ना, दोनों करता है। जिसमें दोनों है, जिसमें नहीं है उसमें ओनली विधानसभा को इंगित करेगा। तो राज्यपाल जो है ना आपका विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, ये आपको समझना है। जैसे कि संसद के बारे में मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 153, आर्टिकल 53 जो है वो ये बोलता है कि राष्ट्रपति जो होगा वो संघीय कार्यपालिका का अभिन्न अंग होगा, उसमें नीति होगी, शक्ति, है ना, ऐसा है। तो जैसे आपका केंद्र में है वो सेम टू सेम आपका कहाँ है, राज्यपाल के लिए है ना। मतलब वैसे राष्ट्रपति की आपको केंद्र में जो वो रहता है, ओहदा रहता है, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल का होता है, ये आपको समझना है, ठीक है ना। और दूसरे पॉइंट में क्या है बेटा, राज्यपाल विधानमंडल का सत्र आह्वान कर सकता है, इसको बोलते हैं बेटा बुलाना। क्या बोलते हैं, बुलाना। किसको बेटा, विधानमंडल को बुलाना। विधानमंडल में मैंने बता दिया दोनों सदन होते हैं, है ना। यदि जिसमें एक है तो एक की बात करेंगे। तो सत्र मतलब होता है बेटा बैठक, सत्र मतलब क्या होता है, बैठक, मतलब विधानमंडल की बैठक बुलाता है राज्यपाल, ठीक है ना। और साथ साथ में सत्र बसान भी कर सकता है, मतलब जो आपका है सत्र का मतलब जो है ना उसको विघटन भी कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा, विघटन भी कर सकता है, मतलब उसको रोक सकता है, सत्र को रोक सकता है। तो सत्र को बुलाने का काम और सत्र को खत्म करने का काम राज्यपाल का है ना। और ये सामने रखा देखो, उसका विघटन कर सकता है, मतलब उसको रोक भी सकता है, सत्र को बुला भी सकता है, सत्र को रोक भी सकता है, और उसका खात्मा भी कर सकता है सत्र का, है ना, पूरे साल का खात्मा कर सकता है राज्यपाल। राज्यपाल के पास अधिकार है, लेकिन ये खुद के दम पर कोई काम नहीं करता। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, खुद के दम पर कोई काम नहीं करता। हमारे भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य है, सरकार उसी की बनती है, और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है बेटा विधानसभा की, ना, विधानसभा। और विधानसभा में जो आपका होता है मंत्रिपरिषद जो बनता है आपका, उसका मुख्य व्यक्ति होता है सीएम, है ना। तो सीएम के कहने पर सब काम होता है, ये आपको समझना है, ठीक है। ये आपके जो राज्यपाल विधानमंडल का सत्र आह्वान भी कर सकता है, बुला भी सकता है, उसको रोक भी सकता है, उसका विघटन भी कर सकता है, लेकिन सब काम करता है पीएम, सॉरी सीएम के कहने पर, है ना, सीएम और मंत्रिपरिषद के कहने पर करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन को संबोधित करता है ना। जो विधानसभा है राज्यों में, उन विधानसभा की जो बैठक होती है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, अधिवेशन को बैठक, है ना। बैठक का क्या करता है बेटा, संबोधित करता है, वहां जाके अपना संबोधन करता है, बोलता है, भाषण देता है ना। तो मतलब राज्यपाल जो है ना बेटा, विधानसभा की जो बैठक होती है उसमें संबोधित कर सकता है ना, करता नहीं है, हर बार नहीं करता है, कर सकता है, उसको अधिकार है, ठीक है ना।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जब भी बैठक होगी वो संबोधन करेगा, नहीं, मतलब उसकी इच्छा है वो संबोधन कर सकता है, भाषण दे सकता है ना, अपनी राय, अपनी जो भी रहेंगे वो दे सकता है, ये अधिकार है विधानसभा में, है ना। और साथ साथ में दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन में भी संबोधित कर सकता है। यदि मान लो दो सदन है बेटा, एक होता है अपना विधानसभा होता है ना, एक होता है विधानसभा, है ना, एक होता है विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद होता है। यदि मान लो राज्यपाल को, जिस राज्य में विधान परिषद है उसकी बात चल रही है ना, जिसमें नहीं है उसमें ओनली विधानसभा है ना, जिस राज्य में दोनों ही है आपके, है ना, जिस राज्य में दोनों ही है आपके, उन राज्यों में दोनों में संयुक्त जो बैठक होती है, संयुक्त मतलब दोनों को मिलाकर, है ना, संयुक्त जो बैठक होती है उसमें भी संबोधन कर सकता है राज्यपाल, है ना। ओनली विधानसभा में भी कर सकता है और संयुक्त बैठक में भी अपना संबोधन कर सकता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का यदि प्रश्न उठता है ना, तो अयोग्यता संबंधित विवाद का निपटारा जो है राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श पर करता है, ये आपको समझना है ना। यदि कोई विधानसभा के सदस्य पर, है ना, ऐसे अयोग्यता का प्रश्न उठ गया, है ना, किसी विपक्षी दल ने, है ना, या XYZ किसी वजह से किसी भी सदस्य पर, है ना, किसी भी विधायक पर, है ना, सदस्य कौन होते हैं बेटा के, सदस्य होते हैं विधायक। कौन होते हैं? विधायक होते हैं। विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं? विधायक। यदि विधानसभा के किसी भी सदस्य पर यदि कोई अयोग्यता का प्रश्न उठ जाता है तो उसको जो है ना, उसको समझौता, उस पर डिसाइड जो होता है वो चुनाव आयोग के परामर्श पर राज्यपाल करता है। मतलब चुनाव आयोग डिसाइड करता है पूरी बातें, राज्यपाल सिर्फ उनको बोल देता है भैया योग्य व्यक्ति है या नहीं है ना। पूरा काम कौन करेगा? चुनाव आयोग, है ना। चुनाव आयोग अपना जो है परामर्श करके राज्यपाल को बताएगा, राज्यपाल जो है आपका निर्णय ले लेगा भैया कि हाँ या ना, है ना। तो यदि किसी भी विधायक पर, है ना, अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो उसका जो है ना निर्णय लेता राज्यपाल है, लेकिन जो आपका है चुनाव आयोग फाइनली बोलता है परामर्श करके अपने अंदर जो है भैया कोई व्यक्ति अयोग्य है या योग्य है ना। मेन काम होता है चुनाव आयोग का। किसी भी सदस्य की योग्यता पर प्रश्न उठता है तो चुनाव आयोग ही काम उसका पूरा करता है ना। बाकी राज्यपाल तो जो है आपका बस ओनली निर्णय लेता है, ठीक है भैया, हाँ या ना में जवाब देता है कि हाँ अयोग्य व्यक्ति है या नहीं, है ना। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अधिनियम मतलब कानून बनता है ना। यदि कोई राज्य विधानमंडल में कोई भी विषय पर कोई विधेयक है और विधेयक पारित हो गया, है ना, तो फाइनली जब राज्यपाल हस्ताक्षर कर देंगे, राज्यपाल सहमति दे देंगे, उसके बाद ही वो कानून बनता है। जिस प्रकार से मैंने संसद में आपको पढ़ाया था राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई जो है ना विधेयक कानून बनता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य की जो शासन व्यवस्था है उसमें भी यही है ना। विधानमंडल में कोई भी विधेयक यदि पारित हो जाता है तो वो राज्यपाल के हस्ताक्षर होने जरूरी है, तभी वो कानून बनता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे बेटा, आगे है अनुच्छेद 333, है ना। अनुच्छेद 333 ये इंपोर्टेंट है बेटा, है ना, क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, लिख कर ले लो आप, आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, इसे हम बोलते हैं एंग्लो इंडियंस। क्या बोलते हैं बेटा? एंग्लो इंडियंस। बेटा पहले सुन लेना पूरी बात, बीच में बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है ना। तो राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल जो है ना बेटा आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य जो है मनोनीत कर सकता था, है ना। अब यहाँ पर ये है जो मैंने लिखा है वो था, ध्यान रखना, है ना। जब भी, है ना, 2020 से पहले की बताऊं मैं आपको, 2020 से पहले, 2020 से पहले की बात बताऊं, ऐसा हुआ करता था कि जब भी कभी राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का कोई व्यक्ति नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार था कि किसी भी व्यक्ति को जो आंग्ल भारतीय समुदाय का हो उसे विधानसभा में वो मनोनीत कर सकता था, उसको डायरेक्टली विधायक बना के बिठाया जा सकता था, ऐसा अधिकार था राज्यपाल के पास। लेकिन, है ना, 104वें संविधान संशोधन, ध्यान रखना बेटा, 104वें संविधान संशोधन जो हुआ था, हाँ, ये हुआ था बेटा, अधिनियम बना था 2019 में, लेकिन 2020 से ये लागू हुआ ना, 2020 से, है ना। ये 19 भी मिलता है आपको, 20 भी मिलता है, तो हम 20 को देखेंगे ना, 19 को देखेंगे, है ना। तो 104वें संविधान संशोधन 2020 से क्या कर दिया बेटा, जो राज्यों की विधानसभा है ना,
राज्यों की जो विधानसभा है बेटा, विधानसभाएं, और जो केंद्र में आपकी लोकसभा है ना, लोकसभा है ना, उन इन दोनों से ही जो है आपका आंग्ल भारतीयों को, आंग्ल भारतीय समुदाय जो होते हैं ना आपके, आंग्ल भारतीय समुदाय के जो व्यक्ति होते हैं है ना, उनकी सीट को खत्म कर दिया है ना, सीट को खत्म कर दिया है। अब ना राज्यपाल एक व्यक्ति को चुनेगा राज्यों में, और ना ही राष्ट्रपति दो व्यक्तियों को लोकसभा में चुनेगा, है ना। ये सीट ही खत्म कर दी है 2020 से, है ना, 2020 से पहले ये सीट थी, लोकसभा में 2 सीटें थी जिनको मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और हर राज्य में एक सीट हुआ करती थी, है ना, हर राज्यों में विधानसभाओं में एक सीट हुआ करती थी जिनको राज्यपाल नियुक्त करता था। लेकिन 2020 के बाद जो है ना आपका नहीं होगा, है ना, 104वें संविधान संशोधन में इस सीट को खत्म कर दिया 2020 से, है ना। चाहे वो विधानसभाएं हो चाहे वो लोकसभा हो, इन सीटों को ही खत्म कर दिया है, आंग्ल भारतीय समुदाय की सीटों को, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। ये अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल चुनता था एक सीट विधानसभा में, लेकिन 2020 से 104वें संविधान संशोधन में इसको खत्म कर दिया है, ये आपको समझना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, है ना, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 इसको समझना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जितने भी मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो आप, है ना। तो जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, है ना, अनुच्छेद 213 के अनुसार जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, है ना, और राज्यपाल को ऐसा लगता है कि तत्काल कोई कार्रवाई की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अधिकार अपने भारत में जो राष्ट्रपति है उनको भी है ना। जब लोकसभा कार्यकाल नहीं चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 123 के अनुसार, बेटा दोनों ही ध्यान रखना, पलटना है आपको बस, है ना, 123 213, है ना। आपको बस क्या है बेटा, ये नंबर पलटना है बस, यदि याद करना है आपको नंबर पलटना है ना। क्या करना है बेटा, ये 3 2 1 इधर आपका 2, इसको उठा के बीच में कर लेना है बस, है ना। ये एक को उठा के आपको बीच में करना है बस, ये होगा क्लियर आपको, ठीक है ना, क्लियर ऐसा। तो मतलब एक नंबर डेट चेंज करना है बस। राष्ट्रपति को 123 के अनुसार 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। वही राज्यों में राज्यपाल को 213 के अनुसार जब विधानसभा अपने सत्र में नहीं हो, विधानसभा अपना कार्य नहीं कर रही हो, सत्र नहीं चल रहा हो, उस समय यदि राज्यपाल को लग रहा है कि तत्काल में कोई कार्रवाई की आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन कर तो सकता है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है विधानसभा इसको, है ना, विधानसभा जैसे ही सत्र में आएगी, जैसे ही सत्र में आएगी विधानसभा, है ना, यदि उसको 6 सप्ताह, कितने बेटा, 6 सप्ताह के अंदर, है ना, 6 सप्ताह के अंदर पारित कर देती है, तो वो परमानेंट कानून बन जाएगा बेटा ना। परमानेंट क्या बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा, है ना, यदि विधानसभा ने उसको पारित कर दिया तो। और यदि नहीं किया तो बेटा आपसे आप समाप्त हो जाएगा, आपसे आप वो समाप्त हो जाएगा। ये आपको दोनों ही बातें याद रखना है, ठीक है। और यदि इस अध्यादेश की वैल्यू को देखें बेटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है ना, इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू उतनी होती है जो विधानसभा द्वारा कोई कानून बनता है, विधानसभा द्वारा कोई विधेयक बनता है, पारित होता है, फिर राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं, फिर कानून बनता है। तो राज्यपाल के द्वारा बनाया गया जो अध्यादेश होता है ना बेटा, वो एक अधिनियम की वैल्यू होती है। क्या होते हैं बेटा, अधिनियम की वैल्यू रखाता है, ध्यान रखना, है ना, एक अधिनियम की वैल्यू रखाता है राज्यपाल द्वारा बनाया गया अध्यादेश या जारी किया गया अध्यादेश, एक अधिनियम एक कानून के बराबर वैल्यू रखाता है। लेकिन कब तक, जब तक रखाता है जब तक विधानसभा का सत्र चालू ना हो जाए तब तक। जैसे ही चालू होगा 6 सप्ताह के अंदर यदि विधानसभा ने उसको मतलब जो है ना पारित कर दिया, जो अध्यादेश जारी किया था राज्यपाल द्वारा उसे पारित कर दिया और राज्यपाल के हस्ताक्षर करवा लिए, तो वो परमानेंट कानून बन जाएगा, है ना। और यदि वो हस्ताक्षर नहीं किए, विधानसभा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो आपसे आप वो समाप्त हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, क्लियर है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका है बेटा, है ना, अनुच्छेद 200। क्या है बेटा, अनुच्छेद 200, ये समझ लो बेटा, अनुच्छेद 200 समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 200 समझना है आप। अनुच्छेद 200 में क्या है बेटा, यदि कोई विधानसभा जो आपकी है ना, विधानसभा जो है आपकी, या विधानमंडल भी बोल सकते हो ना, विधानमंडल यदि किसी विधेयक को, है ना, यदि किसी विधेयक को पारित करके, है ना, विधेयक को
पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है ना, किस करके राज्यपाल के पास भेजती है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद भेजती है बेटा राज्यपाल को, है ना। मतलब समझो आप यहाँ से, जो आपकी विधानमंडल जो होता है बेटा, वो एक होता है राज्यपाल होता है, इसमें एक होता है आपका विधानसभा, क्या होता है बेटा, विधानसभा होता है ना, और एक होता है विधान परिषद। मैं बार बार बोल रहा हूँ, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, 6 राज्यों में है ना। उन 6 राज्यों को मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि बोल दूं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, है ना। ये आपके जो राज्य हैं उनमें है। बाकी मैं आपके लिए विधान परिषद में बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं ज्यादा जो है ना इधर उधर बंदर की तरह कूदता नहीं। यदि मैं बता दूंगा अभी, फिर आप वो है ना, आपको माइंड में कुछ और चल रहा है, वो कहीं और पहुंच जाओगे। हम जब विधान परिषद पढ़ेंगे ना, फिर अपन बंदर की तरह उसमें कूदेंगे, है ना। बंदर की तरह कूदना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक ही पेड़ पे कूदना है, इस डाली उस डाली बस, है ना। दूसरे पेड़ पे नहीं कूदना है। अभी हमारा टॉपिक क्या है, ये हमें दूसरे टॉपिक में घुसना ही नहीं है। सिर्फ इतना समझ लो आपके लिए, विधानसभा होती है एक, और एक होता है विधान परिषद, है ना। जिस राज्य में विधान परिषद है वहां की बात वहां होती है, इसमें नहीं है। ओनली कौन काम करता है, विधानसभा करती है। जब भी कोई विधेयक बनता है तो पारित होता है, जिसमें 2 सदन है उसमें दोनों में पारित होगा, इसमें एक है इसमें एक में पारित होगा, और फिर जाता है राज्यपाल के पास। इस बार जाता है बेटा राज्यपाल के पास। जब भी कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है तो अनुच्छेद 200 के अनुसार, अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल को, है ना, ध्यान रखना, राज्यपाल को 4 क्या होते हैं बेटा, 4 अधिकार होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 4 अधिकार होते हैं कि काम करने पर विधेयक को ना। पहला अधिकार क्या है बेटा, वो विधेयक को जैसे ही पहुंचेगा उसको स्वीकृति दे देगा। क्या दे देगा बेटा, स्वीकृति दे देगा, मतलब की मतलब जो है ना, दे देगा, है, क्लियर है, दे देगा। क्या बोल देगा कि हाँ भैया, है ना। जैसे ही जो पारित किया गया विधेयक राज्यपाल के पास जाएगा, डायरेक्टली क्या बोल देगा, ठीक है भैया, हस्ताक्षर कर दिया और जान दो भैया, है ना। मतलब उसने स्वीकृति दी, मतलब वो कानून बन गया। जैसे ही राज्यपाल ने स्वीकृति दी उसको, वो कानून बन गया, है ना। दूसरा है बेटा, उसको दूसरा है आपको, है ना, सुरक्षित रख सकता है ना। विधेयक को कर सकता है बेटा, सुरक्षित रख सकता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब उस पर कोई भी निर्णय लिया नहीं लिया, है ना, उसको साइड में रख दिया, इसे बोलते हैं सुरक्षित रख देना, है ना। विधानसभा ने उसको पारित किया, राज्यपाल के पास भेजा, राज्यपाल ने उस पर, पहला नियम क्या है, उसको स्वीकृति दे दी। जैसे ही स्वीकृति दी वो कानून बन गया। दूसरा अधिकार क्या है बेटा, उसको सुरक्षित रख देना, उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया, उसको रख दिया डायरेक्टली। तीसरा है बेटा पुनर्विचार के लिए भेजना। किसके बेटा, पुनर्विचार के लिए भेजना, पुनर्विचार के लिए भेज देना। किसके पास भेजता है बेटा, डायरेक्टली विधानमंडल के पास भेजता है, जिसमें विधानसभा उसके पास, इसमें दोनों हैं, दोनों आ जाएंगे, है ना। लेकिन धन विधेयक को छोड़कर, लेकिन धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को कभी भी राज्यपाल जो है ना बेटा वापिस नहीं भेजता है, ध्यान रखना, क्लियर है। धन विधेयक को राज्यपाल भी नहीं भेजता है, और केंद्रीय जो सरकार होती है उसमें भी राष्ट्रपति नहीं भेजता है लोकसभा के पास या संसद के पास। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है ना, ना राज्यपाल को अधिकार है वापस भेजने का, और ना ही राष्ट्रपति को अधिकार है वापस भेजने का, क्लियर है। बाकी सभी विधेयक भेज सकते हैं, है ना। तो राज्यपाल के पास तीसरा अधिकार क्या है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देना, धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक पर वो हस्ताक्षर करेंगे करेंगे, धन विधेयक पर उनको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि धन विधेयक को ऐसा मान्य किया गया है कि पहले ही पूछ लिया जाता है कि हम धन विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं और पारित करवा रहे हैं, आप साइन कर देना, खत्म कर देंगे साइन, है ना। ये विधि द्वारा उपबंध है, पहले ही बना के रखे हुए, है ना। तो राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक को वापस भेज सकता है पुनर्विचार के लिए। लेकिन इसमें कंडीशन ये है बेटा, यदि विधानमंडल ने, है ना, जो पुनर्विचार के लिए भेजा गया जो विधेयक होता है राज्यपाल के द्वारा, उसको दोबारा से भेज दिया, है ना, दोबारा से पारित करके भेज दिया, है ना, पारित करके भेज दिया, तो उसको फिर बेटा हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, है ना, हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, करने के लिए मजबूर कर दे हो जाता है वो, है ना। तो मतलब स्वीकृति देना मतलब वो तो कानून बन गया, सुरक्षित रख देना मतलब उसको रख दिया, लेकिन पुनर्विचार के लिए भेज दिया सरकार राज्यपाल ने किसके पास, विधानमंडल के पास, है ना। तो विधानमंडल ने उसको दोबारा से पारित कर दिया, चाहे वो संशोधन किया हो, चाहे वो संशोधन किया हो या नहीं किया गया हो, या नहीं किया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं किया, संशोधन किया या नहीं किया, लेकिन दोबारा से पारित करके भेज दिया किसके पास, राज्यपाल के पास।
तो राज्यपाल मजबूर हो जाता है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए। ये मामला होता है पुनर्विचार के मामले में। क्लियर है? धन विधेयक पर नहीं होता है। ठीक है, धन विधेयक तो डायरेक्टली हस्ताक्षर करता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए कोई विधेयक जाता है तो राज्यपाल उसको वापस भेज सकता है विधानसभा के पास, लेकिन विधानसभा ने डबल से उसको पारित कर दिया, चाहे संशोधन किया हो चाहे नहीं किया हो, वो उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। एक और बेटा चौथा, वो है बेटा राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास विचारार्थ के लिए रख देता है ना, विचारार्थ के लिए सुरक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है। ठीक है ना, किसके पास रख देता है बेटा? राष्ट्रपति के पास, है ना। मतलब चौथा पॉइंट क्या है? राष्ट्रपति के लिए बोलता है कि विचार करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजूंगा और रख लेता है अपने पास, फिर वो भेजता है राष्ट्रपति के पास। क्लियर है? धन विधेयक को छोड़कर, है ना, इसमें भी क्या जाएगा? धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक को ना ही वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और ना ही वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। धन विधेयक पर उनको हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। बाकी सभी विधेयक पर वो, है ना, सुरक्षित भी रख सकता है, उसको सुरक्षित रखने के साथ साथ में उसको, है ना, किसी भी हालत में उसको जो है सुरक्षित भी रख सकता है, उसको राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है, लेकिन धन विधेयक को ना राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं और ना ही उसको जो है आपके वापस भेज सकते हैं, है ना, उसमें जो है ना साइन करना ही पड़ता है। लेकिन अन्य किसी विधेयक हैं वो विधेयक को राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रख सकता है विचार के लिए। लेकिन सबसे इंपोर्टेंट जब रखा जाता है जब मान लो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट की जो अधिकार है बेटा, है ना, हाई कोर्ट की जो अधिकार है या शक्ति है ना, शक्ति है ना, उनमें कोई संशोधन किया जा रहा है, उनमें कोई संशोधन किया जा रहा है ना, किया जा रहा है, तब राज्यपाल मजबूर हो जाता है राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए। क्योंकि जब हमारे देश की, हमारे राज्य की गरिमा है बेटा कोर्ट, क्या है आपकी? कोर्ट है, न्यायालय है ना, गरिमा है बेटा, है ना, क्योंकि देश को सही और गलत को जो है आपको सिखाता कौन है? कोर्ट सिखाता है। कौन व्यक्ति अपराधी है कौन नहीं है उसका निर्णय कौन लेता है? कोर्ट लेता है ना। यदि कोर्ट को ही कमजोर कर देंगे, यदि कोर्ट को ही कमजोर कर देंगे और हाई, है ना, और उनकी शक्तियों को कम कर देंगे तो जो है आपका राज्य संकट में आ सकता है कभी भी, है ना। तो कभी भी विधानसभा ऐसा कोई विधेयक बनाती है जिसमें उच्च न्यायालय के या हाई कोर्ट के जो अधिकार हैं, वो शक्ति है, उनका अल्पीकरण किया जा रहा है, उनके अधिकारों को कम किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पास भेजता है विचार के लिए। ध्यान रखना, ये जो स्पेशल बता रहा हूं मैं आपके लिए, भेजता ही भेजता है ना। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की गरिमा, हमारे राज्य की गरिमा, हमारी गरिमा है कोर्ट, है ना। कोर्ट को अधिकार जो है आपका फुल दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है उसको, जो भी निर्णय लेगा स्वतंत्र रूप से लेगा, है ना। यदि उनके अधिकारों में और उनकी शक्ति में यदि हम कमजोर कर देंगे, है ना, सरकार को कमजोर कर देगी, तो हमारा देश, है ना, संकट में आ सकता है किसी भी वक्त। इसीलिए इनके अधिकारों से कोई संबंधित बात होती है तो ऐसी स्थिति में बेटा ध्यान रखना, राष्ट्रपति के पास राज्यपाल भेजता ही भेजता है, ये समझ लो आप। ठीक है, बात समझे बेटा? ऐसी स्थिति में राज्यपाल भेजता है। क्लियर है? जब भी कभी, है ना, ये पॉइंट 4 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक को भेजता है ना, तो राष्ट्रपति के पास भी कितने अधिकार होते हैं बेटा? 3 अधिकार होते हैं। क्लियर है? वो समझो आप, ये समझ में आ गया नहीं आया बेटा? क्लियर है? एक बार वो समझो, जब अनुच्छेद 200 के अनुसार जब भी कभी विधानमंडल राज्यपाल के पास कोई विधेयक को पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है, तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के अनुसार 4 प्रकार के अधिकार होते हैं। पहला होता है वो डायरेक्टली स्वीकृति दे देगा, भैया हस्ताक्षर किए और कानून बना दिया। दूसरा है आपको सुरक्षित रख सकता है। तीसरा है वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है विधानमंडल के पास, है ना, लेकिन शर्त यही है कि वो धन विधेयक ना हो। धन विधेयक पे उनको हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, है ना। धन विधेयक नहीं है तो वो भेज सकता है पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास, है ना। और यदि राज्यपाल ने विधानमंडल के पास किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजा तो यदि, और दूसरी बात, विधानसभा ने या विधानमंडल ने उसको संशोधन करके या संशोधन नहीं करके भी डबल से पारित करके राज्यपाल के पास भेज दिया, तो राज्यपाल मजबूर हो जाता है हस्ताक्षर करने के लिए, या उसकी मजबूरी हो जाती है। चौथा पॉइंट यह है, राष्ट्रपति के पास विचारात के लिए वो सुरक्षित रख सकता है विधेयक को, है ना। फिर वो विधेयक कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है ना। ये कंडीशन तब राज्यपाल करता है जब कोई हाई कोर्ट या किसी न्यायालय से संबंधित उसके अधिकारों का अल्पीकरण किया जा रहा है ना, उसको बांधने की कोशिश की जा रही है, उसके अधिकार कम किए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में राज्यपाल भेजता है राष्ट्रपति के पास। क्लियर है? ये समझ लेना आप, ठीक है ना। अब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है ना,
किसी भी राज्य का, ध्यान रखना है ना, किसी भी राज्य का कोई विधेयक, है ना, कोई विधेयक यदि राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा, है ना, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा, ये आपको समझ लेना है ना, राष्ट्रपति के पास भेजा, तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 के अनुसार, ये समझ लेना बात को, अनुच्छेद 201 के अनुसार 3 अधिकार होते हैं। पहला, वो उसको स्वीकृति दे देता है, क्या कर देता है बेटा, स्वीकृति दे देता है। क्लियर है? पहला पॉइंट क्या है, वो डायरेक्टली देखेगा उसको, हाँ ठीक है समझ गया, उसको समझ लिया, हस्ताक्षर करो यार, हटाओ, है ना, तो हस्ताक्षर कर दिए मतलब स्वीकृति दे दी। दूसरा क्या है बेटा, उसको सुरक्षित रख देगा, क्या कर देगा, उसको सुरक्षित रख लेगा, ठीक है ना, सुरक्षित रख लिया मतलब बात तो क्लियर हो गई है, मतलब कोई भी नहीं पूछेगा कि भैया आपने क्यों रखा, कितना समय में वापस करोगे, कब स्वीकृति, मतलब राष्ट्रपति के पास पड़ा है, कोई बात नहीं, वो पड़ा रहेगा, सुरक्षित रखा हुआ है, बात खत्म, है ना, कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। मतलब राष्ट्रपति के पास राज्यों के जो आपकी वीटो पावर है ना, वो वीटो पावर यहाँ पर पूरा काम करती है ना, राष्ट्रपति के यहाँ तोड़ नहीं है कोई वीटो पावर, है ना, तो सुरक्षित रख सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, वो पड़ा रहेगा उनके पास जब तक पड़ रहेगा, कोई लिमिट नहीं है, कोई समय निर्धारण नहीं है कब तक पड़ रहेगा, राष्ट्रपति से कब निर्णय लेगा यही पता नहीं है। क्लियर है? तीसरा आपका है बेटा, ध्यान रखना, तीसरा आपका है वो बेटा है पुनर्विचार के लिए भेज सकता है ना, पुनर्विचार के लिए वापिस भेज सकता है, किसके पास, वापिस भेज सकता है विधानमंडल के पास, विधानमंडल के पास, है ना, बस वो विधेयक जो है ना, कौन सा नहीं चाहिए बेटा, धन विधेयक नहीं होना चाहिए बस, है ना, धन विधेयक यदि होगा भी तो राज्यपाल ने भेजेगा ही नहीं राष्ट्रपति के पास, है ना, और यदि गलती से भेज दिया बंद जो है आपके, तो भी पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा जाएगा, है ना। और यदि कोई विधेयक, ध्यान रखना, राज्यपाल यदि कोई विधेयक को विधानमंडल के पास भेजता है तो उसके पास एक ऐसा बनाया गया है कि ये डबल से यदि विधानमंडल ने उस पर पारित करके भेज दिया तो उनको हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यदि राष्ट्रपति ने विधानमंडल के पास वापस भेजा, किसके लिए बेटा, पुनर्विचार के लिए, और विधानमंडल ने डबल से उसको पारित करके वापस भेज दिया, किसके पास, वापस भेज दिया राष्ट्रपति के पास, है ना, तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है हस्ताक्षर करने के लिए, है ना, बाध्य नहीं है मतलब मजबूर नहीं है, ध्यान रखना, तो उसको मंजूरी देना ही पड़ेगी, ऐसा कोई बाध्य नहीं है। क्लियर है? ऐसा कोई समय नहीं है, बाध्य नहीं है कि यदि मान लो राष्ट्रपति ने विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया और विधानमंडल ने डबल से उसको संशोधन करके या नहीं करके डबल से पारित करके कहाँ भेज दिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसको मंजूरी देगा ही देगा, उसकी इच्छा है, उसका स्वभाव है, उसका विवेक है, हस्ताक्षर कर देगा, नहीं करेगा वो पड़ा रहेगा, वैसे कोई मजबूरी नहीं है राष्ट्रपति की कि वो करे। लेकिन विधानमंडल के पास समय दिया गया है, यदि राष्ट्रपति ने किसी विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेजा तो विधानमंडल के पास 6 माह का समय होता है, 6 माह का समय होता है, यदि उसको वापस भेज देती है पारित करके तो ठीक है, वरना वो आपसे आप समाप्ति हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। 6 माह का समय होता है विधानमंडल के पास, यदि राष्ट्रपति के द्वारा उसको भेजा गया कहां पर, विधानमंडल में, इसके लिए, पुनर्विचार के लिए, तो विधानमंडल के पास 6 महीने का समय होता है उस पर डिस्कस करने के लिए, उसको पारित करने के लिए, संशोधन करने के लिए, 6 महीने बाद वो खत्म हो जाएगा, है ना, और 6 महीने से पहले भेज दिया तो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि उसको हस्ताक्षर करेगा या नहीं करेगा, उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क्लियर है? तो बेटा ध्यान रखना, यदि हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार कीजिएगा, हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार कीजिएगा, हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करिए, हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करिए, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्लास आपकी आज जो है ना, आपकी विधायी शक्ति जो आपकी राज्यपाल की है वो आपकी खत्म हो जाती है ना। यदि क्वेश्चन आएगा आपको ये क्लास में से आएगा, बेफिक्र रहो आप, है ना। लैंग्वेज पर ध्यान रखना, लैंग्वेज चेंज होती है एग्जाम में, बस लैंग्वेज पर आप विशेष ध्यान देना है, बाकी क्वेश्चन इससे हटके नहीं जाते, ज्यादा ऊपर नहीं जाते, लेवल यही रहता है
है ना। चाहे आप किसी भी है ना किसी भी स्टेट की पीएससी में बैठ जाना, एग्जाम में क्वेश्चन इसी लेवल से आते हैं। ठीक है, चलिए तो अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।